हेलो फ्रेंड्स, बुक चिंतन पे आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते? क्या आप मीटिंग्स में, बातचीत में या किसी भी मौके पर अपनी बात रख रहे होते हैं तो लोग आपकी बातों से सहमत होने की जगह कंफ्यूज दिखते हैं? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए। यह कहानी है ध्रुव की, जिसने सीखा कि बात करने से ज्यादा जरूरी है सही तरीके से बात करना। ध्रुव दिल्ली में एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाला 28 साल का युवा था। वह बचपन से ही मेहनती और महत्वाकांक्षी रहा था। हमेशा आगे बढ़ने की चाहत रखने वाला ध्रुव कॉलेज में भी टॉप करता आया, लेकिन असल दुनिया कॉलेज की किताबों से अलग थी। कंपनी में 4 साल बिताने के बावजूद वह वहीं का वहीं था। प्रमोशन, पहचान और सफलता उसके साथियों को तो मिलती रही, लेकिन उसे नहीं। वह बार बार सोचता, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी लोग मेरी बात को क्यों नहीं समझते। ध्रुव की समस्या थी, वह बोलता बहुत कुछ था लेकिन सही तरीके से नहीं। मीटिंग्स में वह लंबे लंबे वाक्य बोलता, लेकिन लोग उसकी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाते। जब भी उसे कोई आइडिया पेश करना होता, वह घुमा फिरा कर बातें करता, जिससे बॉस और उसकी टीम को समझ में नहीं आता असल में वह कहना क्या चाहता है। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसकी सफलता में बाधा बनने लगी। एक दिन जब उसने अपने नए प्रोजेक्ट का आइडिया मीटिंग में रखा तो उसके मैनेजर ने कहा, ध्रुव, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बात में पॉइंट ही नहीं है। यह सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। उसने रात भर सोचा कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही थी। एक शाम तक हार कर वह अपने पसंदीदा कॉफी शॉप में बैठा था। लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका काम में मन नहीं लग रहा था। तभी उसकी नज़र टेबल के एक कोने पर रखी एक किताब पर गई। किताब का नाम था गेट टू द पॉइंट बाय जोएल श्वार्ट्जबर्ग। वह आमतौर पे मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन से जुड़ी किताबें नहीं पढ़ता था, लेकिन इस किताब का शीर्षक उसे अजीब तरीके से आकर्षित कर रहा था। उसने किताब उठाई और पहला पन्ना पलटा। पहली लाइन ने उसे चौंका दिया, अगर आपकी बात स्पष्ट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। ध्रुव को ऐसा लगा जैसे यह लाइन उसी के लिए लिखी गई थी। उसको यह बुक काफी इंटरेस्टिंग लगी। घर जाते समय वह एक बुक स्टोर पे रुका। उसने वो बुक खरीदी। घर लौटकर सबसे पहले उसने अपना जूता रूम में एक कोने फेंका और बुक को बैग से निकालकर सीधे टेबल पे पढ़ने बैठ गया। किताब पढ़ते ही ध्रुव को समझ में आने लगा कि उसकी असली समस्या क्या थी। वह अच्छा बोलता था, लेकिन प्रभावी नहीं। इस बुक को पढ़कर ध्रुव को 3 बड़ी सीख मिली। पहली सीख, अपनी बात को पहले खुद समझो। अगर आप खुद नहीं जानते कि आपको क्या कहना है तो दूसरों को कैसे समझा सकते। ध्रुव को एहसास हुआ कि वह कई बार अपनी बात सही तरीके से खुद नहीं समझ पाता था। वह किसी भी मीटिंग में बिना सही तैयारी के चला जाता और वहां सोचता कि जब भी वह बोलेगा तो सही शब्द अपने आप बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इस सीख के बाद ध्रुव ने एक नई आदत डाली। जब भी उसे कुछ प्रेजेंट करना होता, वह पहले खुद से पूछता, मेरा मुख्य पॉइंट क्या है, और उसे एक वाक्य में लिखने की कोशिश करता। दूसरी सीख, बेकार की बातें हटाओ, सिर्फ मुद्दे की बात करो। कम शब्दों में ज्यादा कहो। बड़े बड़े शब्द या लंबी कहानियां किसी को भी प्रभावित नहीं करती। ध्रुव ने यह महसूस किया कि वह अक्सर अपनी बात को घुमा फिरा कर बोलता था। वह सोचता था कि ज्यादा बोलने से लोग उसे बुद्धिमान समझेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। अब उसने अपनी स्पीच को छोटा और सटीक बनाना शुरू किया। मीटिंग्स में वह पहले 5 मिनट में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता। ईमेल में बड़े पैराग्राफ की जगह छोटे और प्रभावी वाक्य लिखता। हर प्रेजेंटेशन में बस 3 मुख्य पॉइंट लिखता ताकि लोग उसे ध्यान से सुने। धीरे धीरे लोगों को उसकी बातें समझ में आने लगी। तीसरी सीख, भावनाओं से नहीं, तथ्यों से बात करो। लोग कहानियों से नहीं, ठोस सबूतों से प्रभावित होते हैं। पहले जब ध्रुव किसी आइडिया को पेश करता तो वह बहुत भावुक हो जाता। वह कहता, मुझे लगता है कि यह आइडिया बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यह कोई ठोस तर्क नहीं था। अब उसने एक रणनीति अपनाई। वह हर बात के लिए डेटा और एग्जाम्पल देने लगा। जब भी कोई आइडिया रखता तो उसके साथ एक रिसर्च रिपोर्ट भी दिखाता। उसकी भाषा में मुझे लगता है कि जगह डेटा दिखाता है कि आने लगा। इसका असर दिखने लगा। उसकी बातें अब मजबूत और प्रभावी लगने लगी। अब ध्रुव के अंदर एक बड़ा बदलाव आ चुका था। एक दिन उसकी कंपनी को एक बड़े क्लाइंट के सामने अपनी सेवाएं प्रस्तुत करनी थी। ध्रुव को प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला। पहले वह 30 से 40 मिनट बोलता था, लेकिन इस बार उसने किताब की सीख का इस्तेमाल किया।
उसने सिर्फ 10 मिनट में अपनी बात रखी, साफ, सटीक और प्रभावी तरीके से। क्लाइंट इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत डील साइन कर दी। ध्रुव को पहली बार एहसास हुआ कि कम शब्दों में ज्यादा कहना ही असली ताकत है। कुछ महीनों बाद जब प्रमोशन का समय आया तो इस बार उसका नाम सबसे पहले था। बॉस ने कहा, ध्रुव, तुम्हारी बातों में दम है, हमें ऐसे ही लीडर्स चाहिए। ध्रुव मुस्कुरा दिया। उसे याद आया कि कुछ महीनों पहले तक वही बॉस कहता था, तुम्हारी बात में पॉइंट ही नहीं है। अब ध्रुव को नई पहचान मिल चुकी थी। वह न सिर्फ अपने ऑफिस में बल्कि अपने पर्सनल लाइफ में भी ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी हो गया था। उसकी बातें अब दूसरों पर असर डालने लगी थी। लोग अब उसकी राय को ध्यान से सुनते और उसकी बातों की कद्र करने लगे। एक दिन वह उसी कॉफी शॉप में बैठा था जहां उसने यह किताब पहली बार देखी थी। उसने किताब को फिर से उठाया। वह मुस्कुराकर मन ही मन कहा, अगर मैंने यह किताब नहीं पढ़ी होती तो मैं आज भी बिना पॉइंट की बातें कर रहा होता। अब उसे एहसास हो गया था कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही तरीके से अपनी बात कहने से भी मिलती है। गेट टू द पॉइंट ने ध्रुव की जिंदगी को सच में एक नया मोड़ दे दिया था। इस किताब की शानदार समरी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि इस किताब से आपने कौन सा सबसे बड़ा सबक सीखा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे जहां नई किताबें और नई सीखों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।